दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से AIMIM बिहार न्यूज चैनल पर। दोस्तों आज 4 तारीख थी और आप सभी ने देखा है कि AIMIM पार्टी के जो उम्मीदवार सुबह से आगे चल रहे थे, 2 से 3 बजे तक भी आगे चल रहे थे, कहीं पे पीछे चल रहे थे, लेकिन अंत में जो फाइनल जो रिजल्ट है वो परिणाम वो आ चुके हैं। आप सभी ने देखा कि बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब को हैदराबाद में धमाकेदार और शानदार जीत मिली। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब हैदराबाद में पूरी तरह इतिहास रचने का काम किया है। लगभग 3.5 लाख वोटों से जीत दर्ज किए हैं। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के टक्कर में वहाँ पे कोई ऐसी पार्टी नहीं है जो उनको टक्कर दिए हैं। सुबह से ही बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब आगे चल रहे थे, तो अंत में जब फाइनल जो परिणाम जो सामने आया उनमें बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब पूरी तरह इतिहास रच चुके हैं। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब 3 लाख से अधिक वोटों से जीत दर्ज किए हैं। कुल जो वोट मिले हैं बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब को लगभग 6 लाख वोट मिले हैं। हैदराबाद की जो आवाम है पूरी तरह दिल खोलकर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब को झोली भर भर कर वोट देने का काम किया है। उनके बाद किशनगंज लोकसभा सीट की अगर बात किया जाए तो वहाँ पे कांग्रेस पार्टी को कामयाबी मिली है और बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के जो उम्मीदवार थे जनाब अख्तरुल ईमान साहब, उनको कामयाबी नहीं मिली है। 3,05,000 वोट वहाँ पे बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब को मिले और वहीं पे कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार को लगभग 4 लाख वोट मिले और वो जीत दर्ज किए हैं। उनके बाद महाराष्ट्र में बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के जो जीते हुए सांसद थे वहाँ से वो चुनाव हार चुके हैं। औरंगाबाद सीट से इम्तियाज जलील साहब पूरी मजबूती के साथ चुनाव लड़ने का काम भी किया था। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब भी चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे थे, लेकिन औरंगाबाद की जो जनता है वो बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के उम्मीदवार को समझ नहीं पाए। अंततः वहाँ पे AIMIM पार्टी को हार का सामना करना पड़ा है।